न्यूज छत्तीसगढ़ में करते हैं आप सभी का स्वागत। तो चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की आज की 20 बड़ी खबरें। छत्तीसगढ़ में कोरोना लाइव। प्रदेश में एक दिन में 279 मरीजों की मौत, 15,563 नए संक्रमित मरीज, 1,18,846 एक्टिव केस। अब नगर निगम ने भी रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदना कर दिया है शुरू। लोन वर्राटू अभियान। दंतेवाड़ा में 1 लाख रुपए की इनामी सहित 7 नक्सलियों ने सीआरपीएफ कैंप में किया सरेंडर। दिलाई गई मुख्य धारा में लौटने की शपथ। जिला अस्पताल में पदस्थ मेडिकल अफसर को पुलिस ने 6 नग रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ किया है गिरफ्तार। बताया जा रहा है कि डॉक्टर निजी अस्पताल के जरूरतमंद मरीज के परिजनों को इंजेक्शन बेचने की फिराक में था। इसी दौरान पुलिस ने डॉक्टर को कर लिया है गिरफ्तार। कोरोना के खिलाफ लड़ाई के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी से जुड़े लोगों की जमानत मिल जाने से छत्तीसगढ़ सरकार दबाव में आ गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र लिखकर जरूरी दवाओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अधिसूचित करने की मांग की है, ताकि जमाखोरी और कालाबाजारी कर रहे लोगों को सख्त से सख्त सजा दिला सके। कैसा होगा 18+ का वैक्सीनेशन? छत्तीसगढ़ में 1 तारीख से टीके पर संशय। पीएम मोदी को सीएम भूपेश बघेल ने लिखा पत्र। को वैक्सीन आएगी जुलाई में। सिस्टम से हारी कोरोना वॉरियर। 8 माह की गर्भवती नर्स की ड्यूटी लगाई, पॉजिटिव हुई तो न रेमडेसिविर मिला न वेंटिलेटर। हार गई 2 जिंदगियां। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी को ही स्वास्थ्य रक्षक दवाइयां और उपकरण नहीं मिल पा रहे हैं। साजा ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ नर्स दुलारी ढीमर को न तो समय पर रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल पाया और न ही वेंटिलेटर। भिलाई स्टील प्लांट दे रहा है सांसें कोरोना मरीजों के लिए। यहां से सप्लाई हो रहा है ऑक्सीजन। हर रोज 265 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन का किया जा रहा है उत्पादन। मदद के लिए टूट रही है धर्म की दीवारें। हिंदू युवक की कोरोना से मौत के बाद बीमार पिता और दिव्यांग भाई ने असमर्थता जताई। मुस्लिम युवाओं ने किया अंतिम संस्कार। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में लॉकडाउन के चलते जिले की सीमाएं हैं सील। इस दौरान जांच के लिए चेक पोस्ट बनाए गए हैं। इन चेक पोस्ट पर कर्मचारियों की है ड्यूटी। पर नक्सली इलाकों में टीचर जान जोखिम में डालकर ड्यूटी कर रहे हैं। सुबह तो इनके साथ जवान होते हैं, लेकिन शाम ढलते ही न सुरक्षा बल होते हैं और न ही पुलिस। चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि रात के समय जवानों की ड्यूटी चेक पोस्ट पर लगाई ही नहीं गई है। प्रधानमंत्री को भेजी चाय की केतली। कांग्रेस नेता ने याद दिलाया ठीक 7 साल पहले का बयान। नरेंद्र मोदी ने कहा था चाय की दुकान खोल सकता हूं, पर ये देश परेशान नहीं होना चाहिए। कोरोना की वजह से बने हालातों पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने गंभीर आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया के जरिए रमन सिंह ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को वेंटिलेटर पर बताया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस की प्रदेश सरकार बीमार है और खुद वेंटिलेटर पर है। अभी सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से कई तरह के सियासी रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह के पोस्ट पर कमेंट करते हुए कांग्रेस के प्रवक्ता आरपी सिंह ने पूछा कि मोदी जी के बारे में आपकी क्या राय है। ये कैसा सिस्टम है? अंबेडकर अस्पताल के लैब टेक्नीशियन की अपनी ही हॉस्पिटल में वेंटिलेटर न मिलने की वजह से हुई थी मौत। अब 12 दिनों से भाई मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भटक रहा है। छत्तीसगढ़ में कोरोना बीते दिन रिकॉर्ड 279 की मौत। यहां एक ही दिन में जान गंवाने वालों का सबसे बड़ा आंकड़ा। 15,000 से ज्यादा नए केस भी आए हैं सामने। रायपुर के टिकरापारा थाने में एक शादीशुदा महिला ने दुष्कर्म की शिकायत थाने में दर्ज करवाई है। महिला का दावा है कि इसी इलाके में रहने वाला राहुल नाम का एक युवक ने उसका शारीरिक शोषण किया और जब बात साथ रहने की आई तो वह मुकर गया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। इस मामले की छानबीन की जा रही है। अब तक की जाँच में यह बात भी सामने आई है कि दोनों के बीच पिछले कई महीनों से प्रेम संबंध था, मगर एक साथ रहने की बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जो अब थाने में FIR का शक्ल ले चुका है। रायपुर के एक युवक के साथ ऑनलाइन ठगी हो गई। लॉकडाउन में घर बैठे वो अपने अकाउंट से 60,000 रुपए गंवा बैठा। जब खाते से मोटी रकम निकलने का मैसेज आया तो उसने फौरन दीनदयाल थाने पहुंचकर सारी बात पुलिस को बताई। इस ऑनलाइन ठगी के तथ्यों के आधार पर पुलिस ने युवक की शिकायत लेकर FIR दर्ज कर ली है। इस केस को साइबर सेल की मदद से सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उद्योग संगठनों से मांगी मदद। औद्योगिक समूहों और संगठनों के साथ मुख्यमंत्री ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की चर्चा। उन्होंने उद्योगों के आसपास के गांव कस्बों में लोगों को जागरूक और होम आइसोलेशन दवा की किट बांटने की बात। उद्योग समूहों ने भी मुख्यमंत्री के संस्थान के कर्मचारियों को टीका लगाने में मांगी मदद।
छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में गुरुवार दोपहर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि 2 अन्य हुए घायल। टक्कर इतनी जबरदस्त था कि स्कॉर्पियो के दरवाजे को काटकर 100 को निकाला गया बाहर। इस दौरान मौके पर पहुंचे नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप ने घायलों को पहुंचाया अस्पताल। हादसा भानपुरी थाना क्षेत्र में हुआ है। लॉकडाउन में इनकी ऐश रायपुर के बंद पड़े बार में घुसे चोरों ने बियर पी स्नैक्स खाकर वही सो गए। 4 दिनों तक रोज आते रहे। वाइन की 50 बोतलें, राशन और टीवी ले गए। छत्तीसगढ़ में नक्सली अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि जवानों को भारी पड़ता देख उनके भागने का सिलसिला है जारी। सुकमा में गुरुवार को सीआरपीएफ और डीआरजी जवानों को आता देख नक्सली अपना कैंप छोड़कर भाग निकले। तलाशी के दौरान जवानों ने वहां से आईडी बम किए हैं बरामद। इसे विस्फोट कर नष्ट कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अप्रैल महीने के पहले हफ्ते की 6 तारीख से ही लगातार लगा है लॉकडाउन, जिससे सब्जी उत्पादक किसानों की हालात बहुत ही खराब हो गई है। स्थानीय सब्जी मंडियां भी है बंद। जिले की सीमाएं सील होने की वजह से दूसरे राज्यों से आने वाले खरीदार पहुंच नहीं पा रहे हैं। इसलिए सब्जियां जो दूसरे राज्यों में भेजी जाती थी वह इन दिनों पड़ी है बेकार। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।